हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूं मैं फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आयु संबंध के बारे में। ये देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं, एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं। हम लोग मैथ्स का सबसे बेसिक किताब एस.डी. यादव है ना, एस.डी. यादव को पूरी तरीके से संपूर्ण तरीके से कवर करेंगे। यहाँ ऑफलाइन में बच्चे बैठे हुए हैं, उनके जो डाउट्स रहेंगे वो चर्चाएं होती रहेंगी और भविष्य में आप अपना भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि ये वाला नहीं लगा, अगर आपके पास यह बुक है तब, ठीक है ना। और इसमें जो है हम लोग आगे तक आ चुके हैं, तो आयु संबंध से आज शुरू करते हैं। इस हालांकि इससे पहले अगर आप पढ़े होंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मेरे जो क्लासेस रहेंगे एकदम शुद्ध देसी तरीके से, और आपको मैं इतना बेहतर सिखा पाऊंगा। अगर आप सीखना चाहें तो कोई कितना भी ट्रिक से लगाए, आप बेसिक से उससे जल्दी लगा सकते हैं। होता कुछ नहीं है, एक बार आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर लीजिए, कैलकुलेशन दिमाग में होता है। और ट्रिक वाले में क्या है, सब कुछ ले आएंगे और लास्ट में ट्रिक जो जहाँ से काटना पीटना वहाँ रख देते हैं। मैं खुद भी बहुत सारे ट्रिक बनाया, लेकिन उसका क्या मतलब है यार, आज के एग्जाम में उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यदि होती तो मैं खुद ले आता। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देख पा रहे हैं जितने भी अब नए एग्जाम्स में क्वेश्चन बन रहे हैं, नए क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से क्या है, अब ट्रिक में क्या होता है, ऐसा नहीं मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ट्रिक में आमतौर पर सामान्यतः क्या होता है, यहाँ से आप जाइए, एक सीधी लाइन तक जाना होता है कि हाँ ये इस सवाल को ऐसे करेंगे, लेकिन वहाँ से एक और लाइन बढ़ा दिया, थोड़ा सा रास्ता बदल दिया, तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप खुद भी देखेंगे एग्जाम्स में, अगर आप अपियर हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा कि सवाल अब सीधा सीधा नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं घुमा रहा है, ठीक है। तो मैं उस तरीके से आपको कवर कराऊंगा कि आप सवाल कैसा भी पूछे, कहीं से भी पूछे, आप एक बार पढ़े हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब हम आयु संबंध की बात करते हैं, तो एज रिलेशंस में कुछ नहीं होता, समीकरण आपको बनाना आना चाहिए। कहाँ है, दांत फाड़ रही इतना जल्दी तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, समीकरण बनाना है, इसमें आपको समीकरण बनाना आना चाहिए। इससे पहले हालांकि हम लोग पढ़ चुके हैं, समीकरण बनाना सीख चुके हैं, ठीक ना। तो ये हम लोग के लिए आसान है। समीकरण बनाते समय मैं पहले से ही कहता हूं, समीकरण बनाते समय ध्यान रखना है, मैथ्स के मामले में लड़कों और लड़कियों के लिए, जिनका भैया गर्लफ्रेंड है तो मानो गर्लफ्रेंड है, मैथ्स समीकरण जो कहे मान लो, वो कहे कि तुम उल्लू हो तो कहा हाँ हाँ लड़कियों के लिए भी सेम टू सेम है ना, वो कुछ भी कहे, वो कहे कि तुम परी हो तो मान लो हाँ परी हो लड़कियों की अलग बीमारी होती है बुरा तो नहीं मान रही हो तो समीकरण बनाते समय आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, और समीकरण बनाना ही सवाल है। आज के समय और आगे आने वाले समय में 1-2 साल के बाद जो एक्सपीरियंस समीकरण नहीं बना पाएगा वो सवाल नहीं लगा पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? वो सवाल में इतने जो है उतार चढ़ाव रखा जाएगा कि आप सीधा जो बुलेट मारते थे ना, वो खत्म हो जाएगी बुलेट की सिचुएशन, है ना। हाँ, मिसफायर हो जाएगा। तो समीकरण बनाना आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 टाइप के इसमें सवाल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो हम लोग इसको कवर करते हैं। पुस्तक है एस.डी. यादव, है ना, एस.डी. यादव जिनके पास है वो अपना देखेंगे, पूछ सकते हैं, या अन्य किताब है उसमें भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी इस सवाल को पूछ सकते हैं कि हमारा ये सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। बाकी आप लोग तो अपना लाएंगे ही लाएंगे, और पहले मैं सवाल कराया करूँगा, है ना, तरीके बताया करूँगा, उसके अगले दिन वाले वीडियोज़ में सॉल्यूशन जो भी आपके डाउट वाले हैं उनका हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, दिख रहा ना सब कुछ सही से, बहुत आसान सा है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देखिए उम्रों की योग पर आधारित, तो कुछ है थोड़ी यार, जोड़ घटाना गुणा भाग बस इतना ही करना है ना। तो सबसे पहले उम्र के योग पर आधारित, इसमें जो आप लोगों को कठिन लग रहा हो, 4-5 सवाल है, ये पूरा टॉपिक आज खत्म होगा, ठीक, अगले दिन आप लोग डाउट में अपना पूछेंगे। तो इसमें जो लग रहा हो कि कठिन हो वो बता दें, पहला ही बता दें। देखिए 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है, ठीक, 4 भाई हैं, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। तो मान लो छोटका वाला भाई जो है x उम्र का है, तो उससे बड़ा वाला कितने का हो जाएगा, x + 4, उससे बड़ा वाला, समझ पा रहे हैं ना,
और x प्लस कितने लोग हैं, कितने भाई हैं इसमें, 4 है, 1 2 3, चौथा अभी रह गया है 12 बराबर 56। अब देखो क्या है, ये रहा हमारा बेसिक, कट तो नहीं रहा उधर, ये रहा बेसिक। अब इसी को लोग कहेंगे अच्छा 4 है भाई, उस तरीके से क्यों करने जाऊंगा, आज 4 है कल 3 होगा, कुछ 1/2 होगा, कुछ भी होगा, तो उसमें कहेंगे कि भैया इसको फटाफट ऐसे काउंट करना है ना। कहेंगे कुछ नहीं कि आप क्या कर लो, जैसे इसको हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 होगा, ठीक। तो वो उसको ये कह देंगे कि भैया उसको 2 गुणे 4 और गुणे 3 है तो 3 बार कर लीजिए, डायरेक्ट आएगा। तो ये योग हो गया और 3x हो गया, बाकी तो योग 4 लोग है ना, हाँ 4x, 4 भाई हैं। तो देखिए हाँ 4 संग 24 और 4 एकम 4, 4 चौको 16। कैलकुलेशन जैसा भी आप करना चाहें, घटा उठा के करिए या जैसे करिए। x बराबर कितना आ गया बिटिया, 6 घटाएंगे 8, समझ रहे ना, प्लस वाला माइनस होगा, क्लियर। तो छोटा वाला भाई x का है, पूछ रहा है बड़े भाई की आयु कितनी है, तो 12 8 20, समझ रहे ना। कुछ इस तरीके के हर बार समीकरण थोड़ी थोड़ी बदलेगा और आपको इतना परिपक्व होना पड़ेगा कि से, में, का, की, इतना गुना उतना, उससे अधिक इससे कम, जिससे कम उसी में कम। सामान्य तरीका यही है, जिससे ज्यादा उसी में ज्यादा। मेरे सेंटेंस को समझिए, जिसका गुना उसी का गुणा, जिसका भाग उसी का मतलब गुणा होता है, और जिससे कम उसी में कम कर दो फटाक से। हाँ से का में बनाना है, समीकरण बनाते समय से का में कर दीजिए, बस आराम से आपका हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है, एकदम शुद्ध देसी तरीके से, ठीक है। इस तरीके से सीख लेंगे तो वास्तव में सवाल आपको, और कभी एक भी सवाल गलत भी नहीं होगा और छूटेंगे भी नहीं, कम टाइम में भी हो जाएगा, लेकिन पहले सीखते समय टाइम देना होता है, समझ रहे ना क्या हो रहा है। तो ये सवाल इस तरीके से आप लगाइएगा, जैसे इसमें का की कह रहा पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, इसका मैं चलो एक बनाए दे रहा हूँ, का वाला है। तो पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो मान लो अब मैं बेसिक तरीके से बना रहा हूँ, पिता की उम्र, तो पिता की उम्र x है, ठीक, बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो हाँ बेटे की उम्र की, तो बेटे की उम्र, हाँ अब क्या करें, लिखना ही पड़ेगा, बस सामान्य सा लिखना था कि x और 7x करना था। बेटे की उम्र की क्या है 7 गुनी है, तो अगर बेटा x है तो पिताजी क्या हो जाएंगे 7x, तो बेटे की उम्र, अब पहले मैं सोचा पिता का मानूं, फिर 1/7 होने लगा था, फिर मैं छोड़ दिया। नहीं, जब एक साथ दे रहा हमारे एक ही सेंटेंस में, तो हम क्यों y मानने जाएंगे। अगर बेटा 1 साल का है तो पिताजी 7 साल के है ना, 7 गुना, 7 एकम 7, लड़का x साल का है तो पिता 7x। 4 वर्ष बाद, बाद मतलब जोड़ेंगे, और उम्र हमेशा एक साथ घटता है और एक साथ, ठीक है ना, क्योंकि 2023 के बाद 2024 आएगा तो आपके उम्र में भी आएगा, आपके पिताजी की उम्र में भी 24 ही होगा, है ना। ये थोड़ी कि आप कहेंगे चलिए अच्छा पिताजी आप चलिए मैं बाद में आऊँगा, 2024 में मैं 2023 में आऊँगा, ऐसा थोड़ी होगा नहीं समझ पाई, अपना कैलेंडर अपने आप रखो ऐसा नहीं होता ना। तो अब 4 वर्ष बाद उनके उम्र का योग 56 वर्ष है, ठीक। अभी कितना है 7 और x, ठीक है, बस समझ लो, अब इसमें कोई वो नहीं है, बेटा x 7x, 4 वर्ष बाद इनके उम्र का, हाँ तो x + 4, 4 वर्ष बाद दोनों में 4 x होगा, है ना, ये दोनों की उम्र हो गई है। बाद कितना है 56 वर्ष, कहाँ गए 56 वर्ष है, ठीक। बस सवाल आप लोग लगा लेंगे, समझ गए। हाँ ये 8x हो गया, 8 सत्ते 56 और 8 4 4 8 तो था ही, एक बचा है ना, x बराबर 6, लड़का एक 6 साल का हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप मेरे जैसे सॉल्व करें, समीकरण बनाने के बाद सॉल्व करने में टाइम लगता है, और सॉल्व करना जब आप सीख जाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा। कॉमन लिया था 4 4 8 था, तो एक बचा था ना, वो घट के जाके 6 हुआ, समझ रहे हैं। हाँ x बराबर 6 आया, 6, हाँ देखो, अरे इसको सॉल्व करो, x और 7x 8x हुआ, 4 4 8 56
घटाना चाहो तो घटा लो, कितना बचा 48, तो 8 छंग x बराबर 6, यहाँ भी तो 6 आया क्योंकि यहाँ कॉमन लिया था तो 1 बचा था पहले तरीके से। लड़का कितना 6 साल का है और पिताजी 7 छंग 42, ठीक है। ठीक है, अब कुछ पूछा होगा बता देना, वर्तमान उम्र लड़के का ही पूछा था, हो गया। वैसे मैं सवाल को बताना नहीं चाह रहा था इसको। उम्रों के अंतर, पहले योग था अब अंतर कराएगा, क्या फर्क पड़ता है यार, अंतर करा लो, योग और अंतर पर, तो अंतर कराएगा तो माइनस करेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सॉल्व कर लीजिएगा। सारा सवाल नहीं बताऊंगा, कुछ अपना ज़्यादा सवाल है नहीं ना। अब दोनों मिक्स आएगा तो उसमें से एक सवाल मैं बता दे रहा हूँ, कोई सा भी जो थोड़ा लग रहा होगा कि कठिन हो। 11 नंबर फटाक से मैं समीकरण बनाऊंगा। ए बी की समीकरण बनाना ही सीखना है, सबसे बड़ा काम। देखिए मैथ्स में कुछ नहीं है, मैथ्स कुछ नहीं है। मैथ्स अगर आपको सीखना है तो एक चीज गांठ बांध के समझ लीजिए, आप लोग सभी लोग सीख लीजिए। सबसे पहले मैथ्स बराबर क्या है, सरलीकरण। हाँ, सरलीकरण प्लस समीकरण। अरे सरलीकरण हो गया क्या, चलो भावनाओं को समझो भाई। प्लस समीकरण, पूरा मैथ्स खत्म। अब कुछ लोग कह रहेंगे अच्छा जब वो आ जाएगा एरिया वैल्यूम फिर, तो उसमें भी वही है। और एरिया वैल्यूम तो मैं इस तरीके से कवर कराऊंगा कभी भूलेंगे नहीं आप लोग, आपको सारा फार्मूला बनाना मैं सिखा दूंगा तो कैसे भूलेंगे। और उसमें फार्मूला बनाना है या बेसिक से नहीं आता होगा तो आप लगा भी नहीं पाएंगे। अब आप कैसा भी हो, अंट संट जैसा भी है ना, आपके फोन के कैमरे का जैसा भी हो उस तरीके से। हाँ, तो सरलीकरण उम्मीद करता हूं आप लोग सीख लिए होंगे। अब समीकरण हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इतना उम्मीद कर रहा हूं। सिंप्लीफिकेशन आता होगा आपको, नहीं आता है तो अभी मेहनत करिए, अभी कौन सी शर्म की बात है यार। तो इतने से मैथ्स हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा ए बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच के अंतर का 7 गुना है। बताओ ए और बी जो है ना, उनकी वर्तमान आयु का योग जो है, मैं देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, जो कह रहा मैं कर रहा हूं। देखो ए बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु भैया ए प्लस बी ही है, इन लोगों का योग कर लिया। उनकी आयु के बीच का अंतर, उनके आयु के बीच का अंतर, उनके आयु का मान लेते बड़ा वाला ए है, बीच का अंतर का 7 गुना है कौन, योग। फिर से समीकरण पढ़िए, यही सीखना है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच, उनके आयु के बीच का अंतर का, मैंने कहा जिसका उसी में का है ना, तो का क्या है 7 गुना। 7 गुना तो मतलब गुना ही कर रहे हैं ना, गुणा कर रहे हैं तो मतलब हो गया, समझ रहे हैं, 7 गुना है। ये एक लाइन हुई है, समझ में आ रहा है मिस्टर। और 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का योग उनके आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है। 5 वर्ष बाद की बात है, मतलब 5 इसमें भी और 5 उसमें भी, अर्थात हम हाँ सामान्य सा a प्लस बी बराबर 10 प्लस 10 कर सकते हैं। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग उनकी आयु के बीच का अंतर का 9 गुना है। तो यहाँ भी तो वही है, a माइनस बी, मतलब इस पहले ऐसे करेंगे ना, a प्लस 5, ठीक, जोड़ दिया हूँ यार, दोनों का एक ही बार जोड़ दिया। चलो यार तुम लोग एकदम बेसिक से करो। a प्लस बी प्लस 5 ठीक, प्लस बी प्लस 5, 5 वर्ष बड़े हैं ना दोनों लोग, ठीक। अब इन दोनों का फिर से ए प्लस 5 माइनस बी प्लस 5, सब प्लस प्लस ही जाएगा, का 9 गुना है, का 9 गुना है, ठीक। दोनों में वर्तमान आयु का क्या, दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु क्या है, मतलब ए वाले के पूछ रहा है क्योंकि हम बड़ा ए को मान चुके हैं, ठीक है। बस ये है समीकरण, इसको कर लेना है सॉल्व, ठीक। एक चीज जो है, ये गुना है, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाइए, है ना, और यहाँ पर जो है चिन्ह जो है ये माइनस की वजह से गड़बड़ होगा, क्योंकि 5 और 5
दोनों की 5-5 साल बढ़ रही है, तो 10 साल इधर भी बढ़ेगी, 10 साल उधर भी बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे तो नहीं बढ़ रही, गड़बड़ हो जा रहा है ना इस माइनस की वजह से। अगर इस बार अरे बिटिया अंतर तो बोला है, हाँ ठीक है अंतर बोला है तो वो तो खत्म ही हो जाएगा, सही है। मान लो ये अगर इस ए का यहाँ 15 रहता और बी का 10 रहता, फिर 5 वर्ष बाद तो इसका 20 हो गया होता, इसका 15 हो गया होता, तो भी अंतर कितना आता और पहले कितना आता, कहाँ आ रहा है, 5 ही आ रहा है ना, ठीक है। मुझे लगा कि यार 5 घटा रहे मैं, ठीक है समझ गया ना, ये समीकरण है, सॉल्व करना है आप लोगों को। 1-2 और तरीके बचे हैं, बताए दूं, 50 सवाल है, ज्यादा थोड़ी है यार। अनुपात वाला बताऊं, बहुत आसान होता है, सब आसान ही तो है। अनुपात पर आधारित प्रश्न, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात, इसमें कौन सा बताऊं, सब सेम टू सेम है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। अनुपात से जब हम किसी संख्या को बाहर लाते हैं, मतलब अनुपात हटा दे, मान लो तो संख्या जो मासा रही है x रहा है ना, जो काटा हुआ था, अब वो कुल अंक में आ गया है। जैसे मान लीजिए 50 होता, लेकिन इसको हम 5 अनुपात में कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम 10 से डिवाइड किए, तो वही 10 ये मान लीजिए, समझने के लिए, अगर नहीं डाउट क्लियर हो पा रहा है तो। और 7x, ठीक है। तो अब इन लोगों को अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, अनुपात में करेंगे फिर से वही आ जाएगा। कह रहा कि भैया 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 की अनुपात में थी, उनकी उम्र क्या है, बस यही आसान सा सवाल है, कई बार पहले और कई बार बाद कहता है, बस इतना सा है। पहले इन लोगों की उम्र इतनी थी, अनुपात हटा दिया हूं, है ना, इतनी थी। अब ध्यान से देखिए, उस उम्र में 18 वर्ष क्या है, पहले करूंगा मैं, जब पहले करूंगा मतलब 18 साल, दोनों एक साथ घटेंगे ना, तो उस समय जो अनुपात रही है वो 8:13, समझ रहे हैं ना, बस यही सवाल है। हाँ ये वर्तमान है, 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। हाँ तो वर्तमान उम्र निकल आई है, अनुपात नहीं। अब ये उम्र है और उम्र में से तो 18 घटाएंगे साल, तो अब जो पुराना 18 साल के बाद, जो 18 साल पहले जो अनुपात रहा है 8:13 वो है। बाकी सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इनको आपस में घटा लीजिए, वो ट्रिक टाइप का हो जाता है। वैसे पहले बेसिक 2-4 बार करते रहिए तभी ट्रिक सीखेंगे ना, पहले सामान्य सीखिए, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं अब सॉल्व थोड़ी करूंगा, आप करो, मैं समीकरण बनाना सिखा रहा हूँ ना, सिंप्लीफिकेशन तो मान के चल रहा हूँ अब आपको आता है। अब आगे का कोई एक तरीका ये इसी टाइप का आता है, देखो राम तथा मोहन की उम्र इस 4:5 में है, राम तथा अनिल के उम्र का अनुपात 5:6 है, ये बता दे रहा हूँ। 3 लोग हैं इसमें, उनकी उम्रों का योग कितना है, देखो इसमें आ गया अनुपात, है ना, अनुपात समानुपात में जब हम बराबर करा रहे थे, इसका मतलब आप पढ़ के तो आए ही हैं। हाँ राम मोहन और अनिल 3 लोग हैं, राम मोहन और अनिल। मिस्टर दीपक कैसे करोगे भाई, राम मोहन और उम्र, राम मोहन और अनिल 3 लोग हैं, पहले का अनुपात दे रखा है 4:5, ठीक, और फिर अगली बार राम और अनिल का दिया है 5:6। बैटरी है क्या, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, पता नहीं चालू है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या है, राम तथा अनिल, ठीक है, तो राम यही है, अनिल है, तो अब हम अनिल को इधर ला लेते हैं बराबर कराने के लिए, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा राम का कितना भाई 5, अनिल का कितना है 6, मैंने कहा था पड़ोसी को बढ़ाना है, ठीक, 6 चौक 24, ये अनिल का हो गया, 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक। ये अनिल राम और मोहन का हो गया, उल्टा सुल्टा कर सकते हैं हम लोग, ऐसे बराबर अनुपात में पढ़ के आए थे, ठीक है। आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट जरूर करिएगा। अब कह रहा है कि उनके उम्रों का योग 59 वर्ष है, तो अब क्या है यार, जोड़ लो, है ना, प्लस कर लो x करके, सबका ऐड कर लो, सबका 5 4 9 हो गया, 2 3 6, 59x बराबर 59 ही है। तो राम की उम्र क्या है, तो राम की उम्र क्या है भैया, राम कौन सा है, ये 24 वाला, तो राम की उम्र क्या है 24 वर्ष, 24 से कम 24, ठीक है। क्या कुछ चालू था क्या, अच्छा ठीक ठीक, डायरेक्ट नहीं ऐसे कह सकते थे क्या सर,
ये 24 तो इधर राम वाला आ गया है और 20 वाला इसका इनका था, किसका था? वो इसलिए इधर नहीं आने थे। देखिए राम का 24 राम का मैं मिल गया। 1 मिनट गड़बड़ हो गया। पहले किसका रखा हूं मैं? ये राम मोहन, और ये अनिल का था ना, इधर लाया था मैं, अनिल का 6 था ना। ये 20 है। पूछा किसका है? राम का। तो कोई बात नहीं यार, इतना सवाल लगाने के बाद तो आपको सीखना ही है कि क्या बता रहा है वो। हाँ 20 से कम 20, बस आंसर 20। बेसिक तरीके से वो ए मिट गया था तो मुझे लगा राम का ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, हमें क्या मतलब, हम सीख रहे हैं ना, तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, किसी का भी पूछ लिया होता उसका बता देते हैं, अनिल का पूछता अनिल का बताते हैं। ठीक ना, गुना पर आधारित आ जाओ और उसके बाद आयुष संबंध, तो वो टॉपिक का नाम है बच्चा। गुना पर आधारित, वो कहेगा उनके इतना गुना उनके उतना गुना, तो करते हैं। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। आमतौर पे आपको उम्र मानते समय छोटे की उम्र माननी होती है, जो छोटा भाई हो पुत्र हो उनका, क्योंकि हम उससे आगे बढ़ने में आसान होता है ना। तो मान लेते हैं पुत्र बाबू साहब हैं x, कुछ भी मान लो, सन मान लो, क्या दिक्कत है। तो पिता की उम्र क्या है? 4 गुनी, तो पिता है 4x। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले दोनों में है ना, तो 5 वर्ष पहले, अब इस समीकरण को फिट कर रहा हूं मैं, ये पिताजी की उम्र है, ये पुत्र की उम्र है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। हाँ, पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। सॉल्व हो गया। फिर से देख लो, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पहले क्या बोला? पिता की उम्र उसके पुत्र की, वर्तमान नहीं बोलेगा तब भी वर्तमान ही मानेंगे, उम्र की चौगुनी है। तो मतलब अगर पुत्र x है तो पिताजी 4x है, यानी कि चौगुनी। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस, दोनों में करेंगे, उनकी 9 गुनी थी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेंगे, लग रहा ज़्यादा नहीं चलेगा है। चलिए ठीक है, ये सारे सवाल लगाइएगा, 50 सवाल है, विविध है लास्ट में। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, डाउट सॉल्व करेंगे। अपने अपने डाउट्स आप लोग कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।